तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, वो है बोल्टन वर्सेस जोन्स। 1857 की केस है। कोर्ट ऑफ एक्सचेंजर के सामने ये केस चली थी। अब इस केस को ध्यान से देखना क्योंकि फैक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। ओके, इस केस में हुआ ये था कि जोन्स जो था, जो कि डिफेंडेंट है, ओके, मेरे पिछले वाली वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमेशा केस में जब दूसरी पार्टी होती है वो डिफेंडेंट होती है। ओके, तो इस केस में बोल्टन ने केस डाला था और जोन्स के खिलाफ डाला था, तो जोन्स हो गया डिफेंडेंट और बोल्टन साहब हो गए प्लेंटिफ। तो जोन्स जो था, जो कि डिफेंडेंट था, उसने पहले से जो एक मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करता था वो, और उसके एक कंपनी के साथ रिलेशंस थे, जिस कंपनी का नाम था ब्लॉकहर्स्ट। ओके, तो ये ब्लॉकहर्स्ट जो थे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सेंड करते थे। तो कई सालों से जोन्स का और ब्लॉकहर्स्ट का एक बिजनेस रिलेशन बना था अच्छा खासा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोल्टन जो था, ओके सॉरी जोन्स जो था, वो ब्लॉकहर्स्ट को पार्ट्स सप्लाई करता था। अब इस केस में हुआ ये था कि उसको कोई ऐसे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी थी जो कि ब्लॉकहर्स्ट बनाती, तो उसने ब्लॉकहर्स्ट को ऑर्डर डाली थी। ओके, और पूछा था कि मुझे ये पार्ट्स चाहिए। इन अ मीन टाइम ब्लॉकहर्स्ट का जो बिजनेस था वो बोल्टन ने टेक ओवर कर लिया था। ओके, ब्लॉकहर्स्ट का जो बिजनेस था उसे खरीद लिया था बोल्टन ने, लेकिन ये बात जोन्स को पता नहीं थी। जोन्स को तो ऐसे ही लग रहा था कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लॉकहर्स्ट के साथ हुआ था। अब बोल्टन को, अब ऑब्वियसली उसने जब ब्लॉकहर्स्ट के साथ ऑर्डर प्लेस की थी तो ऑर्डर तो बोल्टन के पास चली गई क्योंकि बोल्टन के पास ही बिजनेस था। तो बोल्टन ने बिना कुछ बताए हुए वो जो गुड्स थे वो जोन्स को दे दी और जोन्स ने उसको यूज़ भी कर लिया। उसके बाद कुछ महीने बाद जो इनवॉइस आया उसके ऊपर बोल्टन का नाम था और वो देख के जोन्स शॉक हो गया और जोन्स ने अमाउंट पे करने से रिफ्यूज़ कर लिया। और रिफ्यूज़ करते हुए उसने जो रीज़न दिया वो था कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ब्लॉकहर्स्ट के साथ हुआ था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बोल्टन के साथ हुआ ही नहीं था, तो मैं बोल्टन को क्यों पे करूँ। बोल्टन का कहना सिंपल था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट भले मेरे साथ नहीं हुआ है लेकिन सप्लाई तो मैंने आपको कर लिया, राइट, आपने यूज़ भी कर लिए गुड्स, तो आपको तो पे करना चाहिए मुझे अमाउंट। ओके, तो ऑब्वियसली एक पार्टी पेमेंट चाहती थी, दूसरी पार्टी ने रिफ्यूज़ कर लिया, तो बोल्टन ने कोर्ट में केस डाली और कोर्ट ऑफ एक्सचेंजर में केस डाली गई थी। और इस केस में जो डिसाइड हुआ था वो फार रीचिंग इम्पैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, क्योंकि आगे कई केसेस में इसका प्रेसिडेंट रखा गया था। वो ये था कि 3 जजेस थे और तीनों जजेस ने यूनिलैटरली ये चीज़ कही थी कि देखो, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जिसको ऑफर दी जाती है, ओके, बेसिकली ये जो केस है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर है, तो जिसको ऑफर दी जाती है वो ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, यहाँ एक स्पेसिफिक ऑफर दी गई थी ब्लॉकहर्स्ट को और कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो जोन्स और ब्लॉकहर्स्ट के बीच में हुआ था, तो बोल्टन का कोई रोल ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में। और जब बोल्टन का कोई रोल ही नहीं है, हाँ भले बोल्टन ने गुड्स भेजे होंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट जब बोल्टन का कोई रोल नहीं है, बोल्टन के साथ जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो बोल्टन कोई पेमेंट मांग नहीं सकता और जोन्स की कोई एक ढेले भर की लाइबिलिटी नहीं बनती बोल्टन को 1 रुपया भी देने की। ओके, तो जो ऑब्वियसली जो डिसीजन था वो जोन्स के फेवर में आया था और तीनों जजेस ने यूनानिमसली ये चीज़ कही थी कि जोन्स 1 पाउंड भी देने के लिए लायबल नहीं है बोल्टन को, तो बोल्टन साहब केस हार चुके थे। हालांकि ये केस आपको थोड़े लॉजिक के विपरीत लग सकती है, क्योंकि जनरली तो हम ये कहते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, आपको गुड्स तो मिल गए, राइट, अब मैं दूँ या चाहे दूसरा कोई दो, बट जब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई अगर ये कोई कैजुअल सेटिंग है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, तो फिर आप फ्रेंड्स में जब आप बात करते हो तो ये चीज़ हो सकती है, बट जब बिजनेस की बात आती है तब ऐसे नहीं होता। बिजनेस में पार्टीज जो है वो काफ़ी फिक्स्ड होती है और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं। तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में यही चलता है कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसको ऑफर दी गई है, उसी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि किसी और ने। ओके, क्योंकि ये कोई जनरल ऑफर नहीं थी, ये एक स्पेसिफिक ऑफर थी। ओके, तो जो केस है नॉर्मल लॉजिक के थोड़ी सी विपरीत इसका डिसीजन आया था। हालांकि जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये केस का जो जजमेंट था वो सही था,
बट स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है। द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि उनके लॉजिक के थोड़े से विपरीत डिसीजन आया है या उनके लॉजिक में वो बैठता नहीं है। तो ऐसे केसेस को आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो कि लॉजिक के हिसाब से थोड़ी सी नहीं जाती, उसके डिसीजन जो है वो थोड़े से अलग आते हैं। तो ये जो केस है वो उस एक कैटेगरी में से एक है कि जिसका डिसीजन जो है वो थोड़ा सा विपरीत आता है लॉजिक के, बट वो डिसीजन अगर बिजनेस लॉ की बात करूँ तो वो बिल्कुल सही है और आगे भी इसी लाइंस पे कई सारे डिसीजंस दिए गए। तो ये थी बोल्टन वर्सेस जोन्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये केस समझी।